जय माता दी, जय महाकाल। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को तंत्र से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, यंत्र मंत्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित संदेश देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हम सब ऋषियों की संतान हैं, महर्षियों की संतान हैं, और हमें गौरव मिला है कि हम उनकी संतान हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत प्रकार के मंत्रों का जो खजाना हमें दिया हुआ है, अनमोल खजाना जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, परंतु हम उसको भूलते जा रहे हैं, उसको नहीं निभा पा रहे हैं। ना हम लेना चाहते हैं, ना आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना चाहते हैं। हमारी प्राचीन मंत्रों की शक्तियों को जीवित रखने के लिए आपको फेसबुक, इंक बुक, संपूर्ण माध्यम से, यूट्यूब माध्यम से, गूगल के माध्यम से मैं बहुत प्रचारित कर रहा हूँ, दे रहा हूँ आप लोगों को। फिर भी आप लोग नहीं ले रहे। कुछ बात करते, कुछ भाग जाते, कुछ साधना नहीं करते, कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं। तंत्र चमत्कार नहीं है, तंत्र में चमत्कार होते ही रहते हैं। साधना करते रहो, चमत्कार देखते रहो। ये कहो कि चमत्कार देखने के लिए अगर आप तंत्र के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आए हो, साधना के क्षेत्र में आए हो, तो चमत्कार यहाँ नहीं देख सकते आप बिना किए हुए। क्योंकि साधनाएं, अध्यात्म, इसके फल, इसके रिजल्ट, इसकी उपलब्धियां खरीदी नहीं जा सकती। आप करके प्रैक्टिकली देख सकते हो ना। कोई ट्रांसफ़र कर सकता है। मेरे पास फ़ोन आते हैं, गुरुजी मुझे एचडी ट्रांसफ़र कर दो, मुझे ये यक्ष ट्रांसफ़र कर दो, मुझे योगिनी, मुझे अप्सरा ट्रांसफ़र। भैया मैं भी नहीं जानता कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर कोई करता हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी चलूँगा उससे ट्रांसफ़र जैसी शक्तियों को प्राप्त करके। मुझे क्या ज़रूरत है इन परेशानियों को सहने की। तो ये याद रखिए, ना कोई किसी को शक्तिपात करने की क्षमता प्रेजेंट टाइम में रख रहा है, और ना ही कोई ट्रांसफ़र करने की क्षमता रख रहा है, ना कोई साधना 1, 2 दिन, 3 दिन में संपन्न करने की क्षमता किसी के अंदर है। जो है वो आपको बताएंगे नहीं, जिसके पास है नहीं वो गा रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, रोज़ उनके नए यूट्यूब्स आ रहे हैं, रोज़ नई आज वहाँ, आज वहाँ, आज वहाँ है। आज मुंबई में है, कल देहरादून में है, परसों चंडीगढ़ में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है। तो साधना कब करते हैं वो? तो इसलिए साधक बनना है, साधना के क्षेत्र में आना है। तंत्र जीवन जीने की कला है, अपने आप को जानने का माध्यम है। क्योंकि हर मानव यही जानना चाहता है कि कौन है, कहाँ से आया है, कर क्या रहा है, उसे करना क्या है। अगर क्षेत्र में आना है तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। गुरु आपको मार्गदर्शन दे सकता है। अखाड़े में उतरे हो तो मिट्टी से प्रेम आपको करना है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज का इंसान साइंस का ज़माना है, साइंस में जीता है, परंतु ये आपको मानना ही होगा कि विज्ञान और साइंस जहाँ जाकर शून्य हो जाता है, उस शून्य से तो हमारे मंत्र साइंस से वहीं से प्रारंभ होते हैं। जहाँ साइंस शून्य की स्थिति में पहुँचाता है, वहीं से मंत्र का साइंस प्रारंभ होता है। जब योगी का दिमाग शून्य होता है, तब ही तो मंत्रों की साधना का प्रकाश चमकता है, और जब प्रकाश चमकता है तो दुनिया को रोशन कर देता है। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को रोशन ही तो किया था। आपने देखा था उनके ज्ञान को, उनकी वाणी को, उनके कमांड को, उनके एक एक शब्दों के, एक एक वैज्ञानिक तथ्यों को। हमारे मंत्र बहुत साधारण होते हैं, लेकिन इनके स्वरूप, इनके रूप, इनकी क्रिया, इनका फल असाधारण होते हैं। इनके किसी भी अलग अलग भाषा की जरूरत नहीं। मंत्रों की साधना में सदकर्म होना चाहिए। मंत्रों की शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी को। ऐसा करने पर मंत्रों की शक्तियाँ खत्म हो, और बाद में लोग कहते हैं हमने साधना की लेकिन मेरी शक्तियाँ किसी ने बाध दी। बाध ही नहीं है, वो स्वयं ही खत्म हो गई, क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग किया था। मंत्र शक्ति का उपयोग समाज कल्याण के लिए और अपने लिए करना चाहिए। हमें मंत्रों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया है उसी के अनुरूप, जैसे गुरुओं ने प्रदान किया है उसके अनुरूप ही साधना को संपन्न करना चाहिए। तो याद रखिए, जीवन तंत्र के लिए बना है और तंत्र जीवन के लिए बना है, और दोनों एक दूसरे की आत्मा है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए तंत्र जीवन जीने की कला है, अपने आप को जानने का साधन है। तो चमत्कार के चक्कर में ना पड़ के प्रैक्टिकली अनुभव कीजिए, खुद ही चमत्कार होने लगेंगे। ना ट्रांसफ़र के, ना शक्तिपात के चक्कर में पड़ के आप साधना करें और साधनामय बने। यही मेरा आप लोगों से निवेदन था, प्रार्थना थी, यही हमारा
और हमारे महाविद्या आश्रम का आप लोगों का संदेश है आप लोगों के लिए। जो भी मुझसे बन पड़ेगा, साधना ज्ञान मेरे बाप की बपौती नहीं है, मैंने पेटेंट नहीं कराया, इसमें सबका अधिकार है, लेकिन इसे खरीद बेच नहीं सकते आप, इसे अनुभव कर सकते हो, प्रैक्टिकली करके जान सकते हो। तो कोई अगर ज्ञान बांट रहा हो पैसे लेके, कोई ज्ञान ट्रांसफर कर रहा हो, तो वहाँ मत जाना, आगे आपकी मर्जी। जय माता दी, जय महाकाल।